एक सर्वे बताता है 10 कंज्यूमर कंप्लेन में से 6 कंप्लेन इंश्योरेंस मिस सेलिंग की होती है। आप बैंक जाते हैं होम लोन लेने के लिए और उस होम लोन के अगेंस्ट में आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी चेप दी जाती है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सफिशिएंट अमाउंट का रिस्क कवर है। एक एजेंट आपसे झूठ बोलकर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बताकर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी चेप देता है और जब उसका रिन्यूअल आता है तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हैं। IRDAI के पास 2023 में टोटल 2 लाख यानी कि 2 लाख कस्टमर कंप्लेंट्स आई और इन 2 लाख कस्टमर कंप्लेंट्स में से 50% कस्टमर कंप्लेंट्स लाइफ इंश्योरेंस मिस सेलिंग की थी और इन 50% लाइफ इंश्योरेंस मिस सेलिंग कंप्लेंट्स में से भी 70% कंप्लेन बैंक की तरफ से आई थी, यानी कि बैंक के अगेंस्ट में थी, जहां पर कस्टमर को गलत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिस सेल की गई थी। फॉक्स, बैंक्स के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबका लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का टारगेट होता है। उन सारे एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी, उनके इंसेंटिव्स और उनका प्रमोशन इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं। और उन एग्जीक्यूटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको सेल की जा रही है वो आपके किसी काम की है, नहीं है, आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगी या नहीं करेगी। उन एग्जीक्यूटिव का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना और उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना जिस पर बैंक को मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि बैंक को जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा उस एग्जीक्यूटिव को इंसेंटिव मिलेगा और उसके प्रमोशंस होंगे। फॉक्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप इंश्योरेंस मिस सेलिंग के विक्टिम होने से बच सकते हैं अपने आप को। 3 या 4 पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान रख लेंगे तो मेरा दावा है कि आप एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर पाएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी के मिस सेलिंग के विक्टिम होने से आप बच जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप पहली बार इंश्योरेंस सेवा पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिस्टर नारंग एक बिजनेसमैन है। उनका इंडस्ट्रियल मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने का दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी बड़ा बिजनेस है और उनका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की हुई मशीन्स पूरे देश में एक्सपोर्ट होती हैं। एक दिन मिस्टर नारंग के पास एक्सिस बैंक के एक एग्जीक्यूटिव का फोन आता है और वो एग्जीक्यूटिव उन्हें ओडी लिमिट ऑफर करता है। ओडी लिमिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट को आप ऐसे समझिए कि अगर आपका कोई करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है और उसमें अगर अमाउंट यानी कि बैलेंस नहीं है तो भी आप कुछ लिमिट आप यूज कर सकते हैं, उसको ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं। मिस्टर नारंग को इस ओवरड्राफ्ट लिमिट की जरूरत थी क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना था। अब वो चाहते थे कि अपने बिजनेस को बाकी और देशों में भी एक्सपेंड करें। तो उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव से कहा कि उन्हें 6 करोड़ रुपए की एक ओवरड्राफ्ट लिमिट की जरूरत है। तो वो एग्जीक्यूटिव उनके घर पे आता है और सारी पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके प्रोसेस कर देता है। लेकिन अब उस एग्जीक्यूटिव को यह एहसास हो चुका है कि ये ओवरड्राफ्ट लिमिट मिस्टर नारंग की जरूरत है। तो फिर वो एग्जीक्यूटिव अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। उनकी पेपर फॉर्मेलिटीज में कमी निकाली जाती है और उनकी इस ओवरड्राफ्ट लिमिट के प्रोसेस को बहुत लंबा खींच दिया जाता है। बार बार मिस्टर नारंग उस एग्जीक्यूटिव को फोन करते हैं, एक्सिस बैंक को फोन करते हैं, लेकिन उस लिमिट को बहुत ज्यादा उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया था। इसी तरह से करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। फाइनली नवंबर के महीने में एक्सिस बैंक का एग्जीक्यूटिव उनके घर पे आता है और उनसे कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट लिमिट यानी कि 6 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट उनकी प्रोसेस हो जाए तो उन्हें इसके अगेंस्ट में 20 लाख रुपए के प्रीमियम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करानी होगी। अब इस पॉलिसी को कराने के पीछे उस एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने टारगेट पूरा करना चाहता था बैंक के, क्योंकि किसी बैंक के एम्प्लॉइज की सैलरी, उसके इंसेंटिव्स और उसका प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बैंक को बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब चूंकि मिस्टर नारंग की मजबूरी थी, उन्हें इस ओवरड्राफ्ट लिमिट की जरूरत थी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो उस एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव की बात को मान लेते हैं। और उस बात को मानने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो एग्जीक्यूटिव उनको बताता है कि ये 20 लाख रुपए की प्रीमियम की पॉलिसी उन्हें सिर्फ एक ही बार पे करनी है, लेकिन ये क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट है। मिस्टर नारंग तैयार हो जाते हैं, उन्हें 20 लाख रुपए का चेक काट के दे देते हैं
और साथ में 6 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट को प्रोसेस कर दिया जाता है। नवंबर 2022 में उस पॉलिसी को भी इशू कर दिया जाता है। इसी तरह से एक साल बीत जाता है। अब नवंबर 2023 आ जाता है। नवंबर 2023 के स्टार्ट होते ही मिस्टर नारंग के पास रेगुलर कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और एक्सिस बैंक से उनकी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए। मिस्टर नारंग पहले तो ध्यान नहीं देते, इन कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं तो मिस्टर नारंग एक एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किस पॉलिसी का रिन्यूअल वो उनसे मांग रहे हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव उनसे बताता है कि उन्होंने नवंबर 2022 में 20 लाख रुपए के प्रीमियम की एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी की थी जिसमें उन्हें 10 साल लगातार प्रीमियम पे करना है। मिस्टर नारंग के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब पॉलिसी उन्हें चेपी गई थी तो उनसे बताया गया था कि ये एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। उसके बाद वो एक्सिस बैंक कांटेक्ट करते हैं। वो एग्जीक्यूटिव जिसने उनकी पॉलिसी की थी वो उनका फोन भी पिक नहीं करता है और एक्सिस बैंक का मैनेजर उन्हें टरका देता है। अब मिस्टर नारंग एक इंश्योरेंस मिससेलिंग फ्रॉड के विक्टिम बन चुके हैं। एक इंसान के लाइफ में 2 ही तरह के क्राइसिस आते हैं, इमोशनल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस। इमोशनल क्राइसिस टाइम के साथ सबसाइड हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप रेक्टिफाइड स्टेप नहीं लेंगे तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए तो आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस समय रहते कराना ही होगा। लेकिन इंश्योरेंस मिससेलिंग आपके इंश्योरेंस परचेज करने के ऑब्जेक्टिव को खत्म कर देती है और आपका इंश्योरेंस कंपनी के प्रति ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंश्योरेंस मिससेलिंग के विक्टिम ना बने तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है आपका अवेयरनेस। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप किस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं, आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके काम आएगी। अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान परचेज कर रहे हैं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्लान इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर इन्फ्लेशन 8% का 10% का चल रहा है और वो इंश्योरेंस प्लान आपको 4% का रिटर्न दे रहा है तो वो इंश्योरेंस प्लान आपके किसी भी काम का नहीं है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपके इन्फ्लेशन को बीट ना करे वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेकार है। इंश्योरेंस मिससेलिंग को अवॉइड किया जा सकता है कुछ टिप्स को अपनाकर। जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें तो सबसे पहले अपनी नीड को इवैल्यूएट करें। ऐसा होता है कई बार लाइफ में कि हमारा कोई फ्रेंड या रिश्तेदार इंश्योरेंस एजेंट बनता है और हम उसको ऑब्लाइज करने के लिए एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेते हैं जिसका ना तो हमें पता है और ना ही हमें उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। तो जब जरूरत नहीं है तो अपना पैसा क्यों वेस्ट करना। तो इसलिए सबसे पहले अपनी नीड को इवैल्यूएट करें, चेक करें कि आपको किस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। क्या आपको एक प्योर रिस्क कवर चाहिए या इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना इंश्योरेंस परचेज करें। किसी इंश्योरेंस एजेंट या बैंक के एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आके कभी भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज ना करें, क्योंकि जो पैसा आप उस प्रीमियम में पे कर रहे हैं वो आपकी मेहनत का पैसा है, बड़ी ही मेहनत से कमाया है आपने उस पैसे को। और नंबर 2 टिप है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखें। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को जब भी आप मिक्स करेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई ऑब्जेक्टिव होगा, आपके जो भी फ्यूचर के आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको फुलफिल करने के लिए, और इंश्योरेंस का आपका ऑब्जेक्टिव है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई एक ऐसा प्लान परचेज करते हैं जहां पे इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है तो वो हमेशा आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क कवर देखेंगे तो जितने रिस्क कवर की जरूरत है उतना रिस्क कवर उसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क कवर लेंगे तो प्रीमियम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपके बजट से आउट हो जाएगा, और रिटर्न भी आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने रिटर्न की आपको जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए और इंश्योरेंस को बिल्कुल अलग रखिए। इंश्योरेंस परचेज कीजिए आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान जो कि कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा आपको और आपकी लायबिलिटी को कंप्लीट करता होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से एडवाइजेबल होता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पर आपको 10 से लेकर 20% तक की भी एनुअल ग्रोथ मिल जाती है। आजकल सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजिटल हो गई हैं। अब वो फॉर्म फिल करके उस पर सिग्नेचर करने का जमाना खत्म हो चुका है। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी में आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपका इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर सारी चीजें ऑनलाइन फिल करता है, और ऑनलाइन फिल करने के बाद सिग्नेचर की जगह आपके ओटीपी लेकर, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी से वो वेरीफाई करके उस पॉलिसी को प्रोसेस करता है। तो ओटीपी वेरीफाई करने से पहले सबसे पहले आप प्रपोजल फॉर्म को पूरी तरह से एक एक पॉइंट पर चेक कर लीजिए।
चेक कीजिए कि कितना समय छोड़ दिया है, कितना प्रीमियम दिया है, जो जो फीचर्स वो बता रहा है क्या वो फीचर्स उसमें हैं, उसकी मैच्योरिटी कितनी आएगी, कब आएगी, कितना पॉलिसी टर्म है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उसको OTP से वेरीफाई कीजिए। OTP से वेरीफाई तब तक मत कीजिए जब तक आप उस प्रपोजल फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते हैं। एक क्वालिफाइड और डेडिकेटेड फुल टाइम एजेंट या ब्रोकर से ही इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कीजिए, क्योंकि हमेशा जब भी आप एक फुल टाइम एजेंट यानी कि जिसका बिजनेस ही इंश्योरेंस है, जिसकी रोजी रोटी इंश्योरेंस से चलती है, वो आपके साथ मिस सेलिंग करेगा, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसलिए एक फुल टाइम डेडिकेटेड इंश्योरेंस एजेंट से आप पॉलिसी परचेज कीजिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको इंश्योरेंस मिस सेलिंग नहीं होगी आपके साथ, और दूसरा आपको वो सारी इंश्योरेंस कंपनियों से कंपेयर करने के बाद एक बेस्ट प्लान आपको ऑफर करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को मिलने के बाद आप उसको पूरी तरह से रीड कीजिए, पढ़िए उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसमें आपको क्या दिया गया है, सारे फीचर्स आप उसमें चेक कीजिए, प्रीमियम चेक कीजिए, जो आपको इससे प्रीमियम लिया गया वही उसमें मेंशन है, सम एश्योर्ड मेंशन कीजिए, एक्सक्लूजन्स मेंशन कीजिए, इंक्लूजन्स आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उस पॉलिसी में वो सारे कंपोनेंट, वो सारे फीचर्स नहीं हैं जो आपको पॉलिसी देते वक्त बताए गए थे, तो आप फ्री लुक कराकर अपना प्रीमियम रिफंड ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड को अब 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। सो फॉक्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप किसी मिस सेलिंग के कभी विक्टिम बने हैं या कोई इंश्योरेंस क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने स्टूडियो पर मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।